हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। 12th के स्टूडेंट्स के लिए हमने एक वीडियो बनाया था सॉल्यूशन का। स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अल्पा परमार। मैंने फर्स्ट एक वीडियो बनाया था 12th के स्टूडेंट्स का। बीच में फिर नीट और गुजसेट आ गई गुजरात बोर्ड वालों के लिए, तो एक महीने बाद हम फिर से आ रहे हैं और फिर अब कंटिन्यू होगा क्योंकि अब 12th स्टार्ट हो गया है स्टूडेंट्स। तो मेरा सेकंड वीडियो आज है इस चैप्टर का। चैप्टर नंबर 1 है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की ही बात कर रहे थे हम। सॉल्यूशन चैप्टर का है स्टूडेंट, सॉल्यूशन चैप्टर का ये वीडियो है। और हमने वो सॉल्यूशन के टाइप थे ना, वहां तक हमने करे थे। आज हम कर रहे हैं एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। स्टूडेंट, सॉल्यूशन में क्या होता है तो कि जब कोई सॉल्यूशन बनता है तब उसमें सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट होता है, तभी सॉल्यूशन बनता है। जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। बट सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन देखी जाती है कि किस तरह से कॉन्सेंट्रेशन है। लाइक दिस, एक एग्जांपल दे रही हूँ, इससे आपको पता चलेगा। मैंने एक बीकर में यहाँ पे वाटर, 2 बीकर लिए हैं। दोनों में मैंने 50 ml जितना वाटर लिया है। 50 ml जितना वाटर लिया। एक में मैंने 5 ग्राम ग्लूकोज को ऐड किया है और दूसरे में मैंने सेकंड में 10 ग्राम ग्लूकोज को ऐड कर रही हूँ। मतलब दोनों में आप देखो, मैंने सॉल्वेंट है वो सेम लिया है बट सोल्यूट है वो डिफरेंट लिया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जब उसको टेस्ट करेंगे, ये थोड़ा सा स्वीट ज्यादा लगेगा। इसको कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन इसकी इससे हाई है। 5 ग्राम से 10 ग्राम से कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है। तो कॉन्सेंट्रेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड होगी? सोल्यूट के ऊपर डिपेंड होगी। हम कितना सोल्यूट इसमें डिसोल्व करते हैं उनके ऊपर उनकी कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड होगी। वैसे तो कॉन्सेंट्रेशन अगर हमें देखनी है तो 2 टाइप से हम कॉन्सेंट्रेशन को देख सकते हैं, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों में देखते हैं। एक में हम देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन है या डाइल्यूट सॉल्यूशन है, बराबर, जिसमें वाटर ज्यादा होता है डाइल्यूट, और कॉन्सेंट्रेशन होता है तो जिसमें सोल्ट थोड़ा ज्यादा होता है। बट इसके अलावा हम क्वांटिटेटिवली देखें, बराबर, तो सबसे ज्यादा इजी रहता है और हम अपने रूटीन लाइफ में भी इसी वे से हम करते हैं। जब हम घर में भी किसी कोई चाशनी मतलब सिरप बना रहे हैं या लेमन वाटर बना रहे हैं तो वहां पे भी हम उसका मास देखते हैं, उसका वेट देखते हैं। तो उस टाइप से हमें यहाँ पे जब हम लैब में वर्क करते हैं या तो हमारे जहाँ पे दवा मेडिसिन बनती है, टैबलेट बनता है, दवाई बनती है, वहां पे भी कॉन्सेंट्रेशन को चेक करके दिए जाते, तो वहां वेट करके कॉन्सेंट्रेशन को हम मॉडिफाई करते हैं, या तो उसको ज्यादा करते हैं या कम करते हैं, बराबर है। क्वांटिटेटिवली डिस्क्रिप्शन होती है, तो क्वांटिटेटिवली भी हम उसको कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन से लेते हैं। नाउ तो उसकी वेरियस टाइप है, सेवरल टाइप है। सेवरल टाइप पे फर्स्ट टाइप आज हम लेते हैं। पहले 1 बाय 1 सारी टाइप आज के दिन दे देंगे। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। स्टूडेंट्स, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में से सबसे हमारे जो रूटीन में यूज आते हैं वैसे हम लेते जाते हैं 1 बाय 1। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मेरा फर्स्ट टाइप है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, व्हाट इज मास परसेंटेज? मास परसेंटेज को हम इस तरह से प्रेजेंट करते, W ऑफ W, इस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं मास परसेंटेज को। स्टूडेंट्स, क्लियर? डेफिनेशन के साथ फॉर्मूला देख लेते। द मास, साथ साथ में करते जाओ, परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट a solution is defined as, किस तरह से डिफाइन करते हैं? मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। जितना सॉल्यूशन हम
लिया है, उसमें कितना डिसोल्व किया है वो, एंड देन डिवाइड टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, एंड परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो इंटू 100। क्लियर स्टूडेंट्स, परसेंटेज की जब बात कर रहे हैं तो इंटू 100। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, लाइक दिस 10% ग्लूकोज ऐसे आपको दिया है, 10% ग्लूकोज का सॉल्यूशन है मेरे पास। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 10 ग्राम ग्लूकोज, इसको इस तरह से और कितना सॉल्वेंट है और कितना सोल्यूट है उसको देखना है, तो 10 ग्राम ग्लूकोज एन 90 ग्राम वाटर, क्योंकि सॉल्यूशन की, क्योंकि टोटल परसेंटेज वाइज दिया है तो टोटल तो 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट, क्योंकि परसेंटेज में दिया है, तो 10 प्लस 90 टोटल कितना हुआ? 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट, ऐसे कोई क्वेश्चन दिए है तो इसको इस तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा मास परसेंटेज। हम इसके एक दो एग्जाम्पल भी साथ साथ में लेंगे ताकि हमें और अच्छे से पता चले कि किस तरह से हम कर सकते हैं ये। देन उसके बाद हमारा सेकंड है, नाउ सेकंड वॉल्यूम परसेंटेज। स्टूडेंट्स, नाम के ऊपर से पता चल जाता है। फर्स्ट है हमारा मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब दोनों का मास में लेना है, यहाँ पे भी मास लेना है और यहाँ पे भी मास वेट में लेना है, ग्राम में लेना है। नाउ है वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब दोनों का वॉल्यूम लेना है, दोनों का वॉल्यूम ही लेंगे। तो इसको किससे प्रेजेंट करेंगे, किस तरह से करेंगे? V अपॉन V इक्वल टू द वॉल्यूम percentage of a, चलो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो 100, परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो इनटू 100। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। 10% इथेनॉल, हम टेक्स्ट बुक का ही लेंगे, एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे, इसलिए मैं सबसे ज्यादा एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है उन्हीं को हम करेंगे, एंड देन उसके बाद रूटीन के जो डेली एग्जाम्पल है हम उसको करेंगे। इथेनॉल, क्लियर स्टूडेंट्स, इथेनॉल सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? 10%, परसेंट मतलब होता है 100 ml सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। क्लियर, ml में, तो इसमें कितना हुआ? 10 ml इथेनॉल प्लस बाकी के जो ml रहेंगे 90 ml वाटर। नाउ 100 ml इथेनॉल सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, जब सॉल्यूशन बनाते हैं तब पहले कभी सॉल्वेंट को हम ऐड नहीं करते। कोई भी सॉल्यूशन जब लैब में बनता है, कोई भी सॉल्यूशन जब लैब में बनता है, कभी सॉल्वेंट को सबसे पहले ऐड नहीं करते, पहले सोल्यूट को ही ऐड करते। कोई भी कंटेनर हो, बीकर हो, कुछ भी हो, कंटेनर हो, बीकर हो, कुछ भी हो, पहले हम जैसे यहाँ पे 10 ml इथेनॉल है तो उसको ऐड करेंगे, ऊपर 10 ग्राम ग्लूकोज था तो उनको ऐड करेंगे, देन उसके बाद वाटर या तो जो भी सॉल्वेंट लिया है, आप तो अभी तो हम बोल रहे हैं वाटर सॉल्वेंट, वही ऐड करके उसको 100 ml लाएंगे। पहले कभी वाटर ऐड नहीं करेंगे, पहले सोल्यूट ही ऐड करते, देन उसके बाद सॉल्वेंट को ऐड करते। क्लियर स्टूडेंट्स, देन उसके बाद सॉल्वेंट को ही ऐड करते। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारे दो टाइप हुए। थर्ड टाइप स्टूडेंट्स, अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी है तो आप कमेंट्स में भेज सकते हो कि ये डाउट है, इसको इस तरह से आप फिर से एक्सप्रेस करिए, ये सब। क्लियर, नाउ थर्ड टाइप, थर्ड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज।
स्टूडेंट्स नाम के ऊपर से ही पता चल जाता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखो मास बाय वॉल्यूम का मतलब है ऊपर मास नीचे वॉल्यूम। क्लियर स्टूडेंट, देख के ही पता चल गया, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम। तो हमारा किस तरह से होगा, मास बाय वॉल्यूम। इसको किस तरह से लिखेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर स्टूडेंट्स, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे पहले तो सॉल्यूशन, सोल्यूट इन, उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, सोल्यूट इन 100 ml it is the mass of solute, mass of solute dissolved in 100 ml of solution। तो इसकी फॉर्मूला क्या होगी स्टूडेंट्स, मास वेट, तो मास के ओ नीचे है वॉल्यूम, सो यहां फॉर्मूला लिख रही हूं, सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम इन सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो 100 में होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, क्या समझा रही हूँ, सब समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो एग्जाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं, तो समझ में आना ही चाहिए स्टूडेंट्स। क्लियर, ओके स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट टाइप 4 नंबर, चलो ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ppm पार्ट्स पर मिलियन। स्टूडेंट्स जब कोई सॉल्यूशन बनता है उसके अंदर सॉल्वेंट से बहुत ही ज्यादा सोल्यूट है, मतलब बहुत कम पार्टिकल है, तब ये यूनिट को यूज किया जाता है, पीपीएम यूनिट को यूज करा जाता है। बहुत ही कम है, इसीलिए उसको पीपीएम में मिलियन जितने पार्टिकल्स के अंदर कितने ऐसे हैं जो हमारे सोल्यूट के कंपोनेंट है, इसीलिए उसको पीपीएम ऐसा इससे प्रेजेंट किया जाता है और इससे उसको बोला जाता है। जैसे कि पीपीएम को हम करेंगे नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द, फॉर्मूला है ये स्टूडेंट्स, कंपोनेंट इन ग्राम, एंड देन कभी कभी तो स्टूडेंट्स मिलीग्राम में भी लिया जाता है, बहुत कम होते हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, वो ml में लिया जाता है, इंटू 10⁶। 10⁶ क्यों लेते हैं स्टूडेंट्स, जब हम ये पीपीएम को फाइंड कर रहे थे तब हमें देखा गया कि जब 1 लीटर सी वाटर लिया जाता है, 1 लीटर सी वाटर लिया जाता है, तब इनके अंदर जो डिजोल्व होता है ऑक्सीजन वो बहुत ही कम होता है, 5.8 ग्राम पर 10⁶, मतलब 5.8 ppm जितना ही डिजोल्व होता है। तो उसको अगर हम देखा जाए कि कंटेन में उसका वेट लिखा जाए तो एक 1 लीटर में, 1 लीटर का मतलब होता है 1030 ग्राम के अंदर इतने कम ऑक्सीजन पार्टिकल इसमें डिजोल्व है। इसका मतलब इसको लिखा गया है 6 × 10⁻³ ग्राम्स डिजोल्व इन वाटर, 1 लीटर वाटर में इतने पार्टिकल लिखे गए, इसीलिए उसको 10⁶ से मल्टीप्लाई किया जाता है स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट है, हर एक दो जैसे एग्जाम्पल आएंगे वो भी 1 बाय 1 देखते जाएंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है मेरा 4 नंबर, ये दिस इज 4 था, ये आया 5 नंबर। क्लियर, मोल फ्रैक्शन।
स्टूडेंट्स व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्रैक्शन तो हमें पता ही है कि फ्रैक्शन किसको कहते हैं, बट फिर भी अच्छे से पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या है। लाइक दिस, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने वाटर लिया हुआ है, सॉल्यूशन बनाया है। यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, वाटर है, एंड देन उसमें दिस इज सॉल्वेंट, एंड सोल्यूट के बेस पे मैंने यहाँ पे शुगर भी ऐड किया एंड सोल्ट भी ऐड किया, दोनों। तो ना ये जो सॉल्यूशन बना है उसमें वाटर का मोल कितना है, शुगर का मोल कितना है एंड सोल्ट का मोल कितना है, उसके उस वो कितने मतलब तीनों के मोल है, तीनों के मोल को हमें फ्रैक्शन में लेना है कि कितने परसेंटेज वो मोल है। दिस इज मोल फ्रैक्शन। हर एक कंपोनेंट के मोल देखेंगे हम, कितने परसेंटेज वो है, मतलब वाटर कितने परसेंटेज टाइप है, शुगर कितने परसेंटेज टाइप है, सोल्ट कितना है। दिस इज फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। हर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मिलेगा, वाटर का भी, शुगर का भी एंड सोल्ट का भी। इंडिविजुअल उसको यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो उसको एक्स से कॉमनली यूज प्रेजेंट किया जाता है, मोल फ्रैक्शन को एक्स से प्रेजेंट किया जाता है। एंड उसको प्रेजेंट करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए हम पहले तो उसकी फॉर्मूला लिखते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, कंपोनेंट तो कोई भी कंपोनेंट की बात कर रहे हैं अभी हम। नंबर ऑफ moles of the component upon total number of moles of all the component। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, ये क्या समझा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि वो सॉल्यूशन, शुगर एंड सॉल्वेंट, शुगर एंड सोल्ट, तीनों के मोल का एडिशन यहाँ पे होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल, और इनके अकेले का मोल फाइंड करना है तो यहाँ पे होगा। अगर वाटर का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो, अगर शुगर का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो यहाँ शुगर के मोल एंड देन टोटल मोल, तीनों के मोल एडिशन। अगर सोल्ट का मोल फाइंड करना है तो सोल्ट का मोल यहाँ पे और टोटल नंबर है। मतलब यहाँ पे मैंने दो कंपोनेंट अगर लिए हैं तो उसको मान लो सॉल्वेंट एंड सोल्यूट दो ही लिए हैं, सोल्यूट बराबर है। अभी मैं सोल्ट नहीं ले, शुगर ले रही हूँ। अभी मैं एग्जांपल के बेस में मैंने 3 बताए थे, तो एक को ए से प्रेजेंट करेंगे, एक को बी से। मोल फ्रैक्शन एक्स ए, मोल फ्रैक्शन एक्स बी। क्लियर? ऑलमोस्ट ए है वो सॉल्वेंट के लिए होगा एंड बी है वो सोल्यूट के लिए होगा। स्टूडेंट्स क्लियर? सॉल्वेंट एंड सोल्यूट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ बराबर, तो इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे कि एक्स ए, एक्स ए इसका मतलब क्या होगा? एन ए, number of moles A component and total number of moles Na plus Nb, इनके भी मोल्स और इनके भी मोल्स, टोटल मोल, जिसको XA कहेंगे। उसी तरह XB कैसे प्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स? XB का मतलब क्या होता है? तो के जिसको फाइंड करना है उसको ऊपर रखना है। जैसे कि मुझे बी पार्ट के लिए फाइंड करना है, सोल्यूट का फाइंड करना है तो सोल्यूट का ऊपर रखेंगे, सॉरी मोल N, Nb and then Na plus Nb मतलब टोटल मोल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? मान लो कोई सॉल्यूशन में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट है तो उसको xi से प्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे ni, जिसको मतलब किसी, जैसे कि मुझे सोल्ट का फाइंड करना है तो यहाँ पे सोल्ट लिखेंगे, ni मतलब किसी के लिए लिख ले, कंटेनिंग i नंबर के लिए मतलब any के लिए लिखे, तो n1 प्लस n2 प्लस n3 जितने भी कंपोनेंट होंगे और सॉल्यूशन बना होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन में जितने पार्टिकल, सॉरी जितने कंपोनेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट ने पार्ट लिया होगा उस हिसाब से होंगे ni एंड सिग्मा का मतलब होता है एडिशन। क्लियर स्टूडेंट? एंड देन इसको कैसे प्रेजेंट करें? एक्स ए प्लस एक्स बी, जितने भी होंगे एक्स आई तक, और
सबका टोटल कितना होगा 1, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन है उसका मोल तो 1 ही होगा। तो मोल फ्रैक्शन का जितने भी टोटल मिलेंगे वो 1 मिलेंगे, क्योंकि हम कोई भी ऐसे फ्रैक्शन लेते हैं उसका आंसर तो हमें 1 ही मिलता है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट हमारा होगा 5 के बाद 6 नंबर। 6 नंबर है मोलारिटी। नाउ मोलारिटी को प्रेजेंट करते हैं। मोलारिटी को कैपिटल एम से प्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। मोलारिटी, व्हाट इज मोलारिटी? कैपिटल एम से प्रेजेंट करते। तो चलो उसकी लिखते नंबर ऑफ एज ए नंबर ऑफ मोल, number of moles of moles of solute dissolve in 1 liter solution, बराबर। सो मोलारिटी m इक्वल टू moles of solute upon वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मुझे एक दिया है 0.25 मॉल पर लीटर इनवर्स सॉल्यूशन है NaOH का, NaOH का सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि मैंने जो सॉल्यूशन बनाए हैं, जो सॉल्यूशन बनाया हुआ है 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया हुआ है, इसमें NaOH 0.25 ml डिजोल है। 0.25 ml डिजोल है, मतलब सोल्यूट इतने हैं 1 लीटर ऐसे वाटर में, 1 लीटर वाटर में इतने सोल्यूट डिजोल है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये होता है। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट मोलारिटी के बाद मोलालिटी। नेक्स्ट हमारा नंबर है, नंबर आया हमारा 7। मोलालिटी, चलो मोलालिटी को स्मॉल m से प्रेजेंट किया जाएगा, जिसको मोलल भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? मोलल इज डिफाइंड एज द number of moles of the solute per kilogram in kg, kilogram kg of the solvent and is expressed m equal to molality, moles of solute upon mass of solvent in kg। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 1 मोल kg सॉल्यूशन ऑफ KCl मीन्स डेट 1 मोल kg इनवर्स सॉल्यूशन KCl का ऐसे दिया हुआ है। इसका मतलब है KCl का 1 मोल डिजोल्व हुआ है सॉल्यूशन में 1 किलोग्राम वाटर में डिजोल्व हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स? 1 किलोग्राम वाटर में डिजोल्व हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर?
नाउ हम एक एग्जाम्पल कर ले, जो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिए ना वो कर लेते। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, देन उसके बाद में थोड़ी शॉर्टकट दूंगी जो न्यूमेरिकल्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है, उसको देख लेते। 1.1 एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल भी साथ साथ में। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल बराबर है, मैं उसके बोल रही हूँ। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल की फॉर्मूला लिखते हैं, उसकी कैलकुलेशन करनी है। C2H6O2 इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग, सॉल्यूशन के अंदर कंटेनिंग 20%, सॉरी 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। ये क्वेश्चन है, हमें क्या फाइंड करना है? सबसे पहले तो हमें उसका कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, इसका इथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो जब किसी का मोल फ्रैक्शन फाइंड करते तो हमारे पास फॉर्मूला कौन से, पहले मोल फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला देख लेते। फॉर्मूला है X C2H6O2 इक्वल टू इसके मोल, मोल एंड देन टोटल मोल N1 प्लस N2, दिस इज N2 बराबर। तो ये हमारे पास मोल्स होने चाहिए और मोल हमारे पास नहीं है, तो पहले हम मोल फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो चलो मोल फाइंड करते हैं। तो मोल ऑफ C2H6, पहले तो हम इसका मोलिकुलर मास फाइंड करते हैं। C2H6O2 मोलिकुलर मास, सो मोलिकुलर मास क्या होगा? कार्बन का 12 है, कार्बन मल्टीप्लाई 2 कार्बन है तो 2 प्लस हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन का 1 है मल्टीप्लाई 6 बराबर है, प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई 2। क्लियर स्टूडेंट्स? 12 2 जा 24 प्लस 6 प्लस 32 इक्वल टू 62 ग्राम मोल इनवर्स। तो ये हमने उसके मोल मास फाइंड किए। देन हमें फाइंड करना है वाटर का, H2O का मोलिकुलर मास। H2O का मोलिकुलर मास सबको पता ही है, 18 ग्राम्स मोल इनवर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? ये पता है। तो दोनों के मोल्स मिल गए। नाउ इसके मोलिकुलर मास मिल गए। नाउ C2H6O2 का मोल, मोल्स ऑफ इक्वल टू कितने दिए हैं? 20%। 20% का मतलब क्या है? हमें दिया है 20%। 20% का मतलब है 20 ग्राम्स, 20 ग्राम्स अपॉन 62 ग्राम्स, ग्राम मोल इनवर्स ग्राम्स। तो इसके मोल हुए 0.322 मोल। क्लियर स्टूडेंट्स? ना वाटर के मोल, moles of water इक्वल टू 80 ग्राम्स, क्योंकि ये 100 ग्राम्स का बनेगा वाटर, तो ये 20 ग्राम सोल्यूट है, तो 80 ग्राम्स क्या होगा? सॉल्वेंट। क्लियर? तो वाटर 80 ग्राम्स होगा। सो 80 अपॉन 18, 18 इसका मास है, मोलिकुलर मास। तो इसका डिवाइड करते हैं ग्राम, ग्राम मोल इनवर्स इक्वल टू हमारा आया 4.444 मोल। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मोल्स, मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। X C2H6O2 मतलब ग्लाइकोल इक्वल टू मोल्स ऑफ C2H6O2 देन टोटल मोल। टोटल मोल मतलब दोनों के मिक्स, वाटर के एंड ग्लाइकोल के दोनों के मोल ऐड करना है। तो इसके मोल कितने हैं? 0.322, 0.322 मोल। एंड देन नीचे आएंगे 0.322 एंड टोटल मोल 4.444। इसका आंसर आएगा 0.068। क्लियर?
नाउ वाटर मतलब X(C2H6O2). क्लियर? नाउ वाटर, moles of water, then total mole। नाउ वाटर के कितने हैं? 4.444 यहाँ पे स्टूडेंट्स, एंड टोटल मोल 0.322 प्लस 4.444, तो मेरा आंसर आ रहा है 0.932। इन दोनों का एडिशन 1 होना चाहिए। चलो करते हैं, 0.068 प्लस 0.932, ऑलमोस्ट 1 आंसर आना चाहिए। और भी शॉर्टकट है स्टूडेंट्स, आंसर 1 आना चाहिए। आया आंसर 1? इसका 4.444 अपन 0.322 4.44 0.92, टोटल मोल 1 होना चाहिए। और स्टूडेंट्स और भी एक मोल फ्रैक्शन, एक का मोल फ्रैक्शन मिल गया तो दूसरे का कैसे कर सकते हैं? XH2O। अगर इस तरह से नहीं करना है तो 1 माइनस 0.068 तो भी मिल जाएगा 0.932। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे भी मिल जाएगा। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो और भी एक कर देते, मतलब एग्जाम्पल के जो आज हमने टर्म्स करे ने उसके सारे एग्जाम्पल कर देते। क्लियर? नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 स्टूडेंट्स, चलो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या क्या? कैलकुलेट द, चलो क्वेश्चन ही लिख देती हूँ ताकि आपको मजा आए समझने में। कैलकुलेट द मोलारिटी, लंबा होगा तो आप टेक्स्ट बुक लेके बैठना, हम उसको अलग मतलब थोड़ा उसमें से देखते जाएंगे कि किस तरह से। अभी छोटा है तो मैं लिख देती हूँ, सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH in 450 ml solution। स्टूडेंट्स क्या पूछे? कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशंस। चलो बहुत ही इजी है, मोलारिटी फाइंड करनी। तो मेरे पास मोलारिटी की फॉर्मूला क्या है वो मुझे पता होनी चाहिए पहले। चलो मोलारिटी इक्वल टू, अभी हमने लिखा है ना, मोलारिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में करना है। मोलारिटी ऑफ कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH। अब देखो मोल्स नहीं दिए, NaOH दिए, तो पहले NaOH का मोल फाइंड करें, क्योंकि NaOH सॉल्यूट के मोल फाइंड करने पड़ेंगे। चलो मोल फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या है, तो कि मेरे पास फॉर्मूला है, मास, जो भी गिवन मास दिया है वो मास अपॉन मोलेकुलर मास, गिवन मास मतलब उसको W से प्रेजेंट करेंगे, और मोलेकुलर मास, गिवन मास क्या है तो कि 5 ग्राम है, एंड NaOH का मोलेकुलर मास आपको आता है स्टूडेंट्स, या मैं करके दूं? NaOH यहाँ पे करके देती हूँ, NaOH Na का 23 नंबर 1 है, देन ऑक्सीजन का है 16 और नंबर 1 है प्लस, एंड देन हाइड्रोजन 1 है एंड उसका मोलेकुलर मास 1 है, तो उसका होता है 40, तो डिवाइड 40, 5 डिवाइड 40 ग्राम मोल इनवर्स एंड 5 ग्राम्स। क्लियर? तो ये हमने NaOH के मोल फाइंड किए। मोल कैसे होते हैं, तो कि जो गिवन मास दिया हुआ है उससे मोलेकुलर मास को डिवाइड करना है। गिवन मास मेरे पास 5 ग्राम NaOH है, तो इसको, तो यहाँ पे आया 0.125 मोल। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अब लीटर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे तो 450 किया है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी, 450 डिवाइड 1000 ml, तो ml लीटर इनवर्स बराबर इसको ml में,
तो मेरा लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ अब मेरे पास सब कुछ है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यस, 0.125 मोल अपॉन वॉल्यूम कितना है 450 अपॉन 1000। अब डिनोमीटर का डिनोमीटर ऊपर जाएगा, 125 मल्टीप्लाई मोल मल्टीप्लाई 100 ml लीटर इनवर्स अपॉन 450 ml। क्लियर? तो मेरे पास आ रहा है आंसर 0.278 मॉल्स। बराबर है स्टूडेंट्स? तो ये है हमारा मोलारिटी, m इक्वल टू, देखो ये है मोलारिटी। अब इसको मोल लीटर इनवर्स में इसको इसका दूसरा यूनिट भी मोल लीटर इनवर्स लिख सकते हैं। क्लियर? या तो मोल डेसीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा मोल पर लीटर। स्टूडेंट्स क्लियर? नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, चलो कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.3। हाँ स्टूडेंट्स, 1.3 एग्जाम्पल नंबर लिख रही हूं। कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड CH3COOH in 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। क्लियर स्टूडेंट्स? ये मेरा क्वेश्चन कितना इजी लग रहा है, मुझे तो बहुत इजी लग रहा है। देखो अब मोलालिटी के पहले फॉर्मूला लिख लेनी है साइड में। मोलालिटी इक्वल, जो मांगा ना उसको पहले साइड में लिख लो, और जो गिवन है उसको भी साइड में लिख। पहले मोलालिटी ऑफ C2H4O2, तो मोल्स ऑफ C2H4O2 अपॉन kg ऑफ बेंजीन। बेंजीन की बात कर रही है ना यहाँ पे, बेंजीन किलोग्राम बेंजीन में डिजोल्व किया। तो चलो मोल्स ऑफ C2O4O2, मोल्स तो दिए नहीं है तो मोल्स को फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले C2H4O2 के मोलिकुलर मास को फाइंड करते हैं। मोलिकुलर मास को फाइंड, तो कार्बन का क्या है 12 मल्टीप्लाई 2, हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि यहाँ पे 4 है, कार्बन 2 है इसलिए, प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 2, 12 टू जा 24 प्लस 4 प्लस 16 टू जा 32 इक्वल टू कितने आए 60 ग्राम मोल इनवर्स। क्लियर? तो ये है। अब मोल्स फाइंड कर लेते स्टूडेंट्स इसके, फिर फॉर्मूला में रखेंगे। अब मुझे मोल्स चाहिए तभी तो उसका वेट कितना दिया 2.5 ग्राम। मोल्स ऑफ C2H4O2 इक्वल टू 2.5 ग्राम अपॉन 60 ग्राम मोल इनवर्स। सो मेरे मोल्स कितने मिले 0.0417 मोल, 0.0417 मोल मिले। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मास ऑफ बेंजीन, कितना दिया है मास ऑफ बेंजीन 75 ग्राम्स। 75 ग्राम्स को हम 100 ग्राम से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें तो 100 ग्राम में लेना है। क्लियर स्टूडेंट्स? 100 ग्राम क्योंकि हमें तो केजी में लेना है। सो 75 मल्टीप्लाई 10⁻³ लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा 10⁻³। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट्स। नाउ फॉर्मूला में रखेंगे मोल्स ऑफ C2H5, तो मोल्स से मेरे पास 0.0417 मोल, और इसके नीचे है 75 अपॉन 1000
ग्राम किलोग्राम इनवर्स, तो ओके 0.0417 अपॉन 75 ग्राम्स अपॉन इंटू पर 1000 ग्राम किलोग्राम इनवर्स इक्वल टू 0.556 मोल kg इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने सारी टर्म्स करी, जितने भी है कॉन्सेंट्रेट फाइंड करने की अलग अलग जो टर्म्स है उसको भी हमने देखा, साथ साथ में उनके अकॉर्डिंग जो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिए थे वो एग्जाम्पल को भी देखा। कल हम देखेंगे एक दूसरे में से, जैसे कि मोलालिटी दी है उसमें से मुझे मोलारिटी फाइंड करनी है, डेंसिटी दी है उसमें से कैसे फाइंड करेंगे, तो वो पहले सारी टर्म्स देखेंगे, देन सोल्यूबिलिटी टॉपिक को नेक्स्ट देखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय।